हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ विद एक्सीलेंस एंड बीट द एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक्स मशीन, द्रव चालित मशीन पार्ट 2 पर। फ्रेंड्स, इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पंप, इट और इसका एनालिसिस एंड इट्स एनालिसिस। पंप और इसका एनालिसिस देखेंगे। फिर पंप में जैसे आएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, दोनों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन करेंगे। फिर इसके बाद इफिशियंसी ऑफ पंप, डिस्चार्ज ऑफ पंप, इसके आगे फ्रेंड्स और देखेंगे हम लोग एयर वेसल, हेड लॉसेस और एंड इट्स एनालिसिस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्लस एनालिसिस। इन सब पर हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएससी जेईई टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम लोग चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, दोनों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड एग्जैक्ट एनालिसिस करें, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के बहुत ही इजी तरीके से आंसर्स दिया गया है, जिसमें आप अच्छे से देख लेंगे शुरू से अंत तक वीडियो, तो अच्छे से आप सारे टॉपिक कवर कर जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम चाहेंगे आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट किया था पीडीएफ और बुक के लिए। फ्रेंड्स, ये यूथ कंपटीशन की बुक है, कहीं भी किसी भी स्टोर बुक सेंटर पर ये आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ से, या तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कुछ बुक का भी पीडीएफ अलग अलग से दे दूँगा, आप लोग चाहें तो वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में देखा था, हम लोग पढ़ेंगे पंप। सबसे पहले देखेंगे पंप क्या होता है। पंप वह युक्ति है जो किसी ऊंचाई पर तरल को उठाने के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात पंप के द्वारा किसी भी फ्लूइड को ऊंचाई तक उठाया जाता है। तरल की दाब ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है पंप, अर्थात जो भी फ्लूइड होता है उसकी प्रेशर एनर्जी को बढ़ाया जाता है, उसीलिए पंप यूज़ किया जाता है। पंप को किसी प्रथम चालक, प्राइम मूवर या विद्युत चालक द्वारा चलाया जाता है, अर्थात किसी मोटर या विद्युत चालक जो भी जनरेटर हो उसके माध्यम से पंप को चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स पंप दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, प्रत्यागामी अर्थात रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा अपकेंद्रीय अर्थात सेंट्रीफ्यूगल पंप। चलिए सबको हम लोग अलग अलग देखते हैं। इसके पहले पंप की दक्षता अर्थात पंप जो वर्क करता है तो उसका हम लोग को कितना बेनिफिट होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। पंप की दक्षता कैसे निकलता है। पंप की यांत्रिक दक्षता द्रव की निर्गत तथा पंप द्वारा दी गई ऊर्जा का अनुपात। निर्गत मतलब जो भी पंप द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो निर्गत ऊर्जा होती है, और अंतर्गामी ऊर्जा होती है। निर्गत ऊर्जा अर्थात जो पंप द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो, अंतर्गामी ऊर्जा मतलब जो भी हम ऊर्जा उसको दे रहे हैं चलाने के लिए वो। तो अर्थात निर्गत ऊर्जा आउटपुट, निर्गत को इंग्लिश में आउटपुट कहते हैं, और अंतर्गामी की इनपुट। आउटपुट अपान इनपुट बराबर मैकेनिकल एफिशिएंसी होगा। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम से में से लगभग आता है। अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आउटपुट ऊर्जा क्या होता है। इनपुट ऊर्जा तो हम लोग जाने कि जो भी ऊर्जा देते हैं। आउटपुट क्या होता है कि माना द्रव की शीर्ष एचडी मीटर से विरुद्ध W न्यूटन प्रति सेकंड से द्रव प्राप्त होता है, तो पंप की निर्गत ऊर्जा बराबर क्या होता है, W इंटू एच, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट एनर्जी बराबर क्या होगा, W, अर्थात W अगर वेट का कोई भी अगर तरल ऊपर उठाया जा रहा है, जितनी हाइट तक उठाया जाएगा उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इनपुट एनर्जी क्या होती है। प्रथम चालक द्वारा प्रति सेकंड दी गई ऊर्जा को अंतर्गामी ऊर्जा कहते हैं, अर्थात सबसे पहले जो ऊर्जा दी जाती है उसे अंतर्गामी ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग पाश्चाग्र अर्थात रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, इसे हम लोग देख लेते हैं कि पाश्चाग्र पंप में एक सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन या प्लंजर क्रैंक संयुक्त दंड द्वारा यंत्र विन्यास को आगे पीछे करता है, अर्थात रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसे हम मान लेते हैं एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन होता है जो कि ये किसी मैकेनिकल यांत्रिक विधि द्वारा लगे हुए होते हैं, ये ऊपर के आगे अर्थात ऊपर नीचे गति करता है, यही रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है। सिलेंडर में एक और
चूसड़ पाइप अर्थात सक्शन हेड होता है, अर्थात यहाँ पर एक सक्शन हेड होता है और ये जो पंप पिस्टन लगा हुआ है इसको खींचता है इस तरफ, ये इस तरफ निष्कासन होता है। अर्थात दूसरी तरफ क्या होता है, प्रदाय पाइप अर्थात निष्कासन निकास पाइप होता है। दोनों पाइप सिलेंडर में दो वाल्वों द्वारा संबंधित होते हैं। ये दोनों वाल्व एक तरफ होते हैं, अर्थात ये दोनों वाल्व एक ही तरफ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, डिस्चार्ज अर्थात विसर्जन। विसर्जन क्या होता है कि एक क्रिया पंप माना कि पिस्टन का क्षेत्रफल A और स्ट्रोक लंबाई L है, तब द्रव का अपमार्जिक आयतन V बराबर A इंटू L होता है। अर्थात कोई भी अगर मान लेते हैं पिस्टन है, ये सिलेंडर में कोई पिस्टन है, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल A है और ये L अर्थात इसकी स्ट्रोक लेंथ क्या होता है कि ये जितनी दूरी तक ऊपर नीचे गति करता है उसे एक स्ट्रोक कहते हैं। एक बार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक एक बार पहुँच जाएगा तो ये एक स्ट्रोक लेंथ होगा। अर्थात एरिया में अगर स्ट्रोक लेंथ L का गुणा कर देंगे A इंटू L तो ये क्या हो जाएगा, अपमार्जिक आयतन हो जाएगा। तो माना क्रैंक की घूर्णन गति n राउंड RPM है तो प्रति सैद्धांतिक विसर्जन Q बराबर क्या हो जाएगा, Qn बराबर ALN/60 अर्थात मीटर क्यूब प्रति सेकंड। और क्रैंक का कोणीय वेग अगर W रेडियन प्रति सेकंड है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 60 ओमेगा 2 पाई हो जाएगा। और Q अगर ये n का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा अर्थात ALN/2 पाई अर्थात ये डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, घर्षण। घर्षण क्या होता है कि यदि घर्षण आदि के कारण हानि होने पर वास्तविक विसर्जन सैद्धांतिक विसर्जन से कम होता है। माना कि पंप का आयतनिक दक्षता ηV अर्थात आयतनिक ηV है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो वास्तविक विसर्जन क्या होगा, Q बराबर NV इंटू QT, NV ALN/60 अर्थात QT मतलब अभी हम लोग देखे थे कि डिस्चार्ज ALN/W/60 होता है तो रख दिए। ये सिंगल एक्टिंग के लिए है। डबल एक्टिंग के लिए अर्थात द्विक्रिया पंप के लिए क्या होगा उसे हम लोग देख लेते हैं कि डबल एक्टिंग के लिए क्या होगा। तो सिंगल के लिए, डबल के लिए 2A माइनस गुणा कर देंगे NV इंटू 2A माइनस A अर्थात LN/60 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल एक्टिंग का हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, पश्चाग्र पंप में वायु पात्र अर्थात एयर वेसल क्या होता है ये देख लेते हैं। यह एक बंद पात्र होता है जिसे पाइप द्वारा सिलेंडर में जोड़ा जाता है। वायु पात्र के प्रयोग से त्वरण शीर्ष कम होता है। इसमें पानी का समान पदार्थ डिलीवरी प्राप्त होता है। इसे लगाने से पंप को अधिक गति तक चलाया जा सकता है। अर्थात पंप को अगर अधिक गति ज़्यादा अगर पावर देना है, जल्दी से काम और कराना है तो वो उस एयर वेसल यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है सेंट्रीफ्यूगल पंप अर्थात अपकेंद्री पंप क्या होता है। अपकेंद्री पंप वक्री फलक होता है जो कि शाफ्ट तथा परिध पर लगे होते हैं। शाफ्ट की परिध पर होकर पानी फलकों में प्रवेश करता है पंप के अंतर्गत। अर्थात ये भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक उसे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। थ्योरी के लिए आप लोग PDF ले करके देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स इस कारण ऊर्जा पानी प्रदाय ऊपर चढ़ाया जाता है। इसमें कई पार्ट होते हैं। पहला सक्शन हेड होता है, ये क्या होता है इसे देख लेते हैं हम लोग। यह द्रव तल से पंप शाफ्ट के केंद्र तक उठाए गए तरल की ऊंचाई HS होती है। और डिलीवरी क्या होता है अर्थात जहाँ से निष्कासन होता है ये होता है कि यह पंप शाफ्ट के केंद्र के निकास ऊंचाई HT द्वारा होता है। स्थैतिक शीर्ष क्या होता है कि दोनों को अगर ऐड कर देंगे सक्शन और डिलीवरी को तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, द्रवीय शीर्ष हानियाँ अर्थात हाइड्रोलिक लॉसेस क्या होता है उसे देख लेते हैं। कि माना कि चूसड़ पाइप में घर्षण शीर्ष HST तथा प्रदाय पाइप में घर्षण शीर्ष है तो घर्षण में शीर्ष हानि HLF/V² शीर्ष हानि होगी। तो सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो शीर्ष हानि होगी। HT बराबर क्या हो जाएगा, HTS + HSD + HV²/2G, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में लगभग आ जाते हैं। मैनोमीटर अर्थात मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है कि यह स्थैतिक शीर्ष तथा कुल द्रवीय शीर्ष हानियों के योग के बराबर होता है। अर्थात HM बराबर दोनों को जोड़ देंगे, HS + HD + HL सबको जोड़ देंगे तो ये मैनोमेट्रिक हेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, पंप में हानियाँ क्या होती हैं। द्रविक हानियाँ अर्थात हाइड्रोलिक लॉसेस क्या होता है
इसमें अंतर्नोदक द्रव प्रवाह के घर्षण के कारण होता है। इसमें पंप के आवरण में घर्षण के विद्युत प्रवाह की हानियाँ होती है, अर्थात उसमें टर्बुलेंस फ्लो होने लगता है जिससे लॉसेस होता है। फ्रिक्शन अर्थात यांत्रिक हानियाँ क्या होती है, मैकेनिकल लॉसेस। ये हानियाँ बेयरिंग आदि पर घर्षण के कारण होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक लॉसेस, आयतनिक हानियाँ। ये क्या होता है कि ये हानियाँ पंप में द्रव प्रवाह में दौरान द्रव के क्षरण के कारण होता है। अब इसकी हम लोग देखते हैं, लॉसेस देख लिए, अब इसकी इफिशियंसी देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है कि द्रविक अर्थात हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होता है, नीटा एच बराबर ये देखिए मैनोमीटरी शीर्ष बटे मैनोमीटरी शीर्ष प्लस द्रविक शीर्ष हानियाँ। आयतनिक दक्षता वास्तविक द्रव प्राप्त बटे वास्तविक तप्त द्रव आयतन प्लस क्षरण आयतन हानियाँ। संपूर्ण इफिशियंसी सबका गुणा कर दे अर्थात मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक अर्थात यांत्रिक दक्षता, द्रविक की दक्षता और आयतनिक दक्षता, तीनों को आपस में अगर गुणा कर दिया जाएगा तो ये संपूर्ण टोटल इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल इफिशियंसी क्या होता है कि एन वी बराबर ये एन एम प्लस एन एच प्लस एन वी, और P बराबर अर्थात पंप की शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, WH/1000 किलो वाट। इसका यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनिट याद रखिएगा। जहाँ पर W न्यूटन प्रति सेकंड द्रव के प्रवाह भार होता है, यदि भार किलोग्राम प्रति सेकंड में हो तो आयतनिक आवश्यक शक्ति बराबर WHM/75 न्यूटन हो जाएगा। तो ये रहा सिंगल एक्टिंग के लिए फ्रेंड्स। इसमें भी देख लेते हैं, कुछ थ्योरी से दिया है तो जो कि है, आप लोग देख लीजिएगा आसानी से कि एक अवस्था में पंप केवल अंतर्नोदक इम्पेलर होता है, इसमें प्रदाय शीर्ष का मान कम होता है। ये पंप साधारण क्षैतिज शाफ्ट वाले होते हैं तथा शीर्ष का मान अंतर्नोदक पाइप माप के बराबर होता है, अर्थात इसमें इम्पेलर होता है और इसमें प्रदाय शीर्ष का मान कम होता है। यही मेन कंसेप्ट है। मल्टी स्टेज में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा होते हैं। देखिए इस पंप में एक ही आवरण में दो या अधिक अंतर्नोदक होते हैं, इसमें एक आवरण में एक ही अंतर्नोदक होता है, मल्टी स्टेज में दो से अधिक, ये दो या दो से अधिक होता है। इसमें प्रथम पानी अंतर्नोदक के अंदर प्रवेश करता है, पानी के निकलने के बाद ये सब फ्रेंड्स है थ्योरी, तो देख लीजिएगा इसे। इस प्रकार ये खास मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें मेन इसका कंसेप्ट यही है फ्रेंड्स कि इसमें इस पंप में एक ही आवरण में दो या अधिक अंतर्नोदक लगे होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, उसमें जो है वो एक ही पंप में एक आवरण के ओर लगा होता है, इसलिए सिंगल स्टेज होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं पंप की योग्यता, परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप की योग्यता कहाँ पर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है, इसमें कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पंप की योग्यता कहाँ पर होती है, शीर्ष के लिए, इफिशियंसी के लिए, ब्रेक शक्ति, विसर्जन केंद्रीय माप कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। विसर्जन के बढ़ने से ब्रेक बढ़ती है और लेकिन शीर्ष तथा दक्षता घटती है, अर्थात डिस्चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि ब्रेक शक्ति बढ़ती है, डिस्चार्ज बढ़ने से ब्रेक शक्ति बढ़ती है लेकिन शीर्ष दक्षता घटती है। पंप को एक स्थिर गति पर चलाने के लिए अभिकल्पित डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स यदि किसी पंप अर्थात वहीं से है, यदि किसी पंप का विसर्जन Q, शीर्ष H, घूर्णन N, अंतर्नोदक व्यास D है तो स्थिर गति के लिए Q बराबर क्या हो जाएगा, D3, H बराबर D² और D अश्व शक्ति अर्थात इन प्रोपोर्शनल टू DQ, अर्थात सबका देखें अगर तो डिस्चार्ज इन प्रोपोर्शनल टू DQ अर्थात विसर्जन प्रोपोर्शनल टू DQ, शीर्ष H इन प्रोपोर्शनल टू D² और अश्व शक्ति अर्थात पावर इन प्रोपोर्शनल टू DQ। समान अंतर्नोदक व्यास के लिए Q इन प्रोपोर्शनल टू N और H इक्वल टू N²। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब आते हैं ऑब्जेक्टिव लगभग, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोलिक प्रेस अर्थात द्रविक प्रेस क्या होता है कि पास्कल के नियम के पर आधारित इस द्रविक मशीन की सहायता से कम बल द्वारा अधिक भार उठाया जाता है। अर्थात द्रविक प्रेस वो होता है कि पास्कल के नियम के अनुसार कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जाता है। वहाँ पर मेन कंसेप्ट यही है फ्रेंड्स कि द्रविक प्रेस कहाँ यूज होता है, कम बल लगाकर अधिक भार को उठाने के लिए द्रविक प्रेस यूज किया जाता है। आगे देखते हैं मशीन के बड़े सिलेंडर में रैम तथा छोटे सिलेंडर में प्लंजर ऊपर नीचे सरक सकता है। ये सिलेंडर एक ही पाइप द्वारा संबंधित है, इसमें कोई द्रव भरा रहता है। इस मशीन का उपयोग नेक्स्ट देखते हैं, इस मशीन का उपयोग छेद करने, इस्पाती प्लेट काटने, पदार्थ परीक्षण, बड़े उपकरणों के लिए किया जाता है। मोस्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी आता है।
तो याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि इसकी इफ़िशियंसी अर्थात द्रविक प्रेस की इफ़िशियंसी क्या होता है, 80% से 85% तक होती है। द्रविक प्रेस की इफ़िशियंसी 80% से 85% तक होती है। मशीन का यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन क्या होता है कि उठाया गया भार बराबर लगाया गया भार, W/F बराबर ए कैपिटल ए बाई स्मॉल ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जहाँ पर कैपिटल ए बराबर बड़े सिलेंडर का क्षेत्रफल और स्मॉल ए बराबर छोटे सिलेंडर का क्षेत्रफल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिक जैक। ये क्या होता है कि द्रव चालित जैक एक पोर्टेबल मशीन है जिसका उपयोग साधारण मोटर कार या ट्रक आदि के पहिया बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये पहिया बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रक हो या मोटर कार जो भी हो, उसके लिए पहिया बदलने के उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि उठाया जाने वाला भार W लीवर तथा लीवर बल P लगाया जाता है तो W बराबर PMA/A होता है, जहाँ पर A बराबर बड़े सिलेंडर का और स्मॉल ए बराबर छोटे सिलेंडर। वास्तव में जैक शीर्ष हानियाँ भी होती हैं, तो शीर्ष यदि जैक की दक्षता n है नीटा है तो W बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात उठाया गया बल बराबर नीटा इंटू PMA/A। जैक की दक्षता कितना, 0.66। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जैक की दक्षता क्या होती है कि 0.66 से 0.93 तक होती है। ये सामान्यतः 30 किलो न्यूटन से 1000 किलो न्यूटन तक बोझ उठा सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। यही सब क्वेश्चन तोड़ के बाद बीच बीच में पूछा जाता है कि जैक की दक्षता 0.66 से 93 तक होती है और यह क्या करता है कि 30 किलो न्यूटन से 1000 किलो न्यूटन तक बोझ उठा सकते हैं। 30 किलो न्यूटन के कम बोझ उठाने वाले जैक भी उपलब्ध होते हैं, अर्थात इससे भी कम के भी उठाने वाले बोझ के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो जैसा भी हो, आप लोगों को जैसा देखने में समझ में नया आया हो तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।